प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में स्पेशल जज ने सभी आरोपियों को दिया दोषी करार। 13 साल बाद आया फैसला। रामपुर में स्पेशल जज ने प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में अपना फैसला सुनाया। स्पेशल जज ने इस कांड के सभी 24 वर्दीधारी आरोपियों को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज ने 13 साल बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में 25 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी। प्रदेश के चर्चित कारतूस कांड में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। 13 साल पुराने इस मामले में सीआरपीएफ के 2 हवलदारों समेत 24 वर्दीधारियों को दोषी करार दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 25 को आरोपी बनाया था, लेकिन ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन की मौत हो चुकी है। 26 अप्रैल 2010 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वालांग में रेलवे क्रॉसिंग के पास से एसटीएफ की टीम ने सीआरपीएफ के 2 हवलदार विनोद और विनेश पासवान को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। साथ ही आरोपियों से इंकसास राइफल और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर इलाहाबाद पीएसी से रिटायर्ड एक दरोगा यशोदानंदन, मुरादाबाद पीटीसी के एक आर्माइर नाथीराम सैनी समेत बस्ती, गोंडा, बनारस समेत कई जिलों से पुलिस व पीएसी के आर्माइर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के बाद इस प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रही है। 4 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कारतूस कांड में मुख्य आरोपी बनाए गए पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन की मौत हो चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रयागराज निवासी यशोदानंदन को पुलिस ने जेल भी भेजा था। बाद में जमानत मिलने के बाद ट्रायल के दौरान यशोदानंदन की मौत हो गई। कोर्ट में यशोदानंद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की फाइल को बंद कर दिया। एडीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि अब इस मामले में कोर्ट 24 वर्दीधारियों को स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार ने दोषी करार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस कारतूस प्रकरण में एसटीएफ जो लखनऊ के एसपी थे, उनको सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ नक्सलियों और आतंकवादियों के जो कुछ एम्यूनेशन सप्लाई किए जा रहे हैं, जो रामपुर से सप्लाई होकर किसी इलाहाबाद के किसी व्यक्ति के द्वारा वो सप्लाई किए जा रहे हैं। उस संबंध में एक टीम गठित करने के बाद में 29/4/2010 को एक टीम लखनऊ से रवाना होकर रामपुर आई और उन्होंने 3 लोगों की अरेस्टिंग की, जिसमें एक यशोदानंद और विनोद पासवान और विनेश कुमार, 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिससे उनकी रिकवरी हुई। 12 बोरों में एम्यूनेशन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए और उनकी एफआईआर कराने के बाद उनको जेल भेजा गया। और यशोदानंद की निशानदेही पर एक उन्होंने मुरादाबाद पीटीसी से एक नाथीराम सैनी को गिरफ्तारी कराई। आज कोर्ट में कितने आरोपी थे? और इसमें 25 आरोपी थे। मौके से 3 की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी फिर पीसीआर पर लेने के बाद में, और एक पीसीआर पर लेने के बाद में यशोदानंद ने एक डायरी बरामद कराई थी। उस डायरी के आधार पर कुछ में मोबाइल नंबर और किन किन लोगों को सप्लाई किया गया था एम्यूनेशन, उनके नाम और बैंक खाते भी थे। उनके आधार पर इसमें टोटल जो चार्जशीट दाखिल की गई विवेचक द्वारा 25 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई और 25 में से एक की डेथ हो चुकी है। 24 जो एक्यूज थे उनका ट्रायल चल रहा है। आज कोर्ट में क्या हुआ? आज सभी लोगों को दोषी पाते हुए सभी को जेल भेजा। क्या धाराएं थी, किसमें दोषी पाया? 409, 413, 120 भी। अब सजा कब होगी? सजा के प्रश्न पर कल सुना जाएगा। टोटल कितने लोगों के साथ 24 लोगों। एक की मौत भी हो गई क्या? एक की मौत। तो जो लोग दोषी पाए गए हैं वो किसी मतलब डिपार्टमेंट के थे क्या? कौन? हाँ, कुछ लोग उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो पीएससी के थे, आर्मोरर थे, सीआरपी के थे और कुछ यूपी पुलिस के थे, बाकी कुछ पब्लिक के थे। सभी सिपाही थे? सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, पुलिस के थे। कोई अधिकारी भी था इन्वॉल्व इसमें? इन्वॉल्व नहीं। क्या मामला क्या था पूरा? ये मामला ये था कि जो कारतूस यहाँ जो सीआरपीएफ CWS है वहाँ का था प्रकरण की, साहब यहाँ से ये निकाल के देते थे और जो नक्सलियों और आतंकवादियों को सप्लाई किया था। बड़ा गंभीर मामला था, क्योंकि देश से जुड़ी फोर्स का मामला था। जो एक दंतेवाड़ा जो अटैक हुआ था, उसमें भी कुछ आतंकवादियों के द्वारा जो सैनिकों को शहीद किया गया, उसका भी लिंक इससे जुड़ा है।
कारतूस मिले थे उस कांड में क्या? हाँ, तो अच्छा। इस तरह की सूचनाएं एसटीएफ को मिल रही थी, उसी के आधार पर इन लोगों की अरेस्टिंग की गई थी। और जो यशोदानंद जो डायरी बरामद हुई, उसके फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस और उनके खाते नंबर के आधार पर ही लोगों की अरेस्टिंग हुई। और इन लोगों के खिलाफ बस्ती, गोरखपुर, झांसी, बनारस में भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और वहाँ पे बरामदगी हुई। क्या क्या बरामद हुआ था? एम्यूनिशन बरामद हुए थे। तो कितनी मात्रा में होंगे ये एम्यूनिशन? बहुत बड़े उसके कुंटलों के हिसाब से। राइफलिंग सास वगैरह भी? हाँ, कुंटलों के हिसाब से थे, कुछ पार्ट्स भी थे। कौन सा? कोई राइफल भी बरामद हुई? नहीं, राइफल नहीं, पार्ट्स थे। अच्छा। आपका नाम और पद? प्रताप सिंह मौर्य, एडीसी क्रिमिनल। और आज जो है वो स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार सेकंड के द्वारा आज इन लोगों को दोषी माना गया।